आज की इस दिव्य सत्संगी श्रृंखला जिसका नाम है प्रश्न से प्रेरणा तक। गुरुदेव, आज का प्रश्न है, कमल जैना जी हैं उड़ीसा से, पूछ रहे हैं भगवान का नाम जप करते हुए उनके नाम की ध्वनि को ध्यान में रखते हुए जप करना चाहिए या उनकी छवि को? कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जब आप अपने किसी प्रिय मित्र को या जिससे आप प्रेम करते हैं उसके नाम को लेकर पुकारते हैं तो नाम को ध्यान में रख के पुकारते हैं, उनकी छवि को रख कर पुकारते हैं, उनका गुण भी आपके ध्यान में होता है। ये आप स्वयं अनुभव करेंगे। केवल नाम की महिमा को जाने बिना किनका ये नाम है, कहते नाम और नामी में भेद नहीं होता। पर जब तक उनके संबंध में हमारा ज्ञान नहीं होगा, वो कौन हैं, कैसे हैं, कितनी शक्ति है उनके पास, कितने करुणावान हैं, तब तक उस नाम जप का वो फल प्राप्त नहीं होता जो होना चाहिए। अतः नाम जप करते समय उनके गुण, महिमा, छवि, इन सब का ध्यान रखना चाहिए, तो नाम जप सफल होता है। रीना सिंह जी हैं गाजियाबाद से, आपका प्रश्न है, गुरुजी हमने सुना है जो भी दंड हम भोगते हैं वो हमारे ही कर्म है, पर गुरुदेव कब तक और क्या हमें ये जन्म से लेकर मृत्यु तक भोगने पड़ते हैं या इसका अंत भी हो सकता है? कर्म का फल कभी तत्काल मिल जाता है, कभी वो संचित होकर प्रारब्ध बनकर आता है। दोनों ही संभावनाएं बनी रहती हैं। ऐसा नहीं कि आज कर्म कर रहे हैं तो अगले जन्म में फल पाएंगे। कभी कभी नगद भी मिल जाता है, एकदम एक्सचेंज, 10 रुपया दिया और 10 रुपये का सामान मिल गया। पर कभी कभी वो संचित हो जाता है, रुक जाता है, पर वो आता जरूर है। और ये ब्रह्मांड का लॉ है, फिजिक्स का भी लॉ है कि इस ब्रह्मांड में बोली गई कोई भी भाषा, शब्द, किया गया कोई भी कर्म, इवन विचार तक पुनः लौटकर उसी मनुष्य तक आते हैं। ये सिद्धांत है। तो पुरुषार्थ करते रहिए, वर्तमान को ठीक रखिए। जो पहले हमसे कर्म हो गए होंगे अब उनके लिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं। भूत का शोक करना ठीक नहीं होता, पास्ट का हो गया। अभी सजग रह के मुझे क्या करना है, धर्म बस एक ही लाइन में है, इस वक्त हमें क्या करना है। कल हमने क्या किया हमारे हाथ में नहीं है, कल हमसे क्या होगा ये भी हमारे हाथ में नहीं है। अभी हमारे हाथों से क्या हो इस पर हम थोड़ा नियंत्रण कर सकते हैं। नहीं हम सतपथ पर चलेंगे, नहीं हम लोभ में नहीं जाएंगे, हम कामनाओं में नहीं जाएंगे। तो केवल और केवल वर्तमान का ध्यान रखते हुए अगर हम विचार करते हैं और कर्म करते हैं, और पुरुषार्थ, हमारा पुरुषार्थ अर्थात मेहनत होता है, परिश्रम होता है, सत्कर्म होते हैं, तो कभी कभी जो कर्म किए गए हैं और प्रारब्ध कुछ बुरा है ना, वो भी समाप्त हो जाता है। वर्तमान के अच्छे कर्म से, पुरुषार्थ, प्रार्थना से प्रारब्ध भी कभी कभी मिट जाता है। इसलिए जिनसे कोई ऐसे कर्म हो गए हों वो बिल्कुल डरना मत कि तब तो हमारे पास विवेक नहीं था, पता नहीं हमसे क्या हो गया, पर अब तो हमारे पास गुरु प्रदत्त विवेक है, इसलिए अब तो हम चूकेंगे नहीं। चूक गए सो चूक गए। और आप विश्वास रखिए कि आपके उन कर्मों का मोचन भी हो जाएगा वर्तमान के सत्कर्मों से। तो मुझे ऐसा लगता है रेणु जी कि आप वर्तमान में ही सत्विचार, सत्कर्मों पर अपना ध्यान केंद्रित किए रहें और सब अच्छा होगा। पूर्व की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए, और आगे तो ठाकुर जी खड़े ही हैं, अच्छा ही होगा, चिंता क्या है। गुरुजी जिया प्रताप सिंह जी है एटा से, आपका प्रश्न है, संतों के उपदेश और गीता के उपदेश ज्ञान को गृहस्थ अपने स्वार्थ के हिसाब से क्यों उपयोग करते हैं?
वाह, वेरी गुड। आपकी आयु कितनी है? 10 वर्ष। 10th। मैं पहले आपके लिए ताली बजाना चाहूँगा कि आप अपनी इस आयु में ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। जी हाँ प्रसाद जी, इसीलिए कभी कभी भारत में रहने पे गौरव होता है कि भारत में ऐसे बालक हैं, इतनी प्रज्ञा है, इतना ज्ञान है, इतनी खोजी वृत्ति है। जब लोग केवल एक्सटर्नल भौतिक चीज़ों को खोजने में व्यस्त हैं, जीवन गंवा रहे हैं, तब एक छोटा सा बालक आध्यात्मिक खोज भी रखता है, प्रश्न रखता है। ये भारत की मिट्टी में है। जया प्रसाद, संतों के उपदेश और गीता के उपदेश का दुरुपयोग लोग अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए करते हैं। स्वार्थ तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने जीवन की एक दूसरी पहली पुस्तक हमारी थी जीवन एक उत्सव, और दूसरा जो पुस्तक हमने लिखा उसका नाम है काश मैं स्वार्थी होता। काश मैं स्वार्थी होता। स्वार्थी तो होना चाहिए, पर विराट स्वार्थी होना चाहिए, क्षुद्र नहीं, छोटा नहीं, संकुचित नहीं। स्वार्थ का अर्थ होता है स्व धन अर्थ। स्व मतलब अपना, निज, पर्सनल। स्व के अर्थ को जानना, मैं कौन हूं, इसे स्वार्थ कहते हैं। और केवल इंद्रियों की दास्ता करना, आंख जो मांग रहा है, देख रहा है, उसको चाहिए, कान जो सुन रहा है वो चाहिए, जीभ जो चाह रही है, चटपटे वो चाहिए, तो इंद्रियों की दास्ता ये क्षुद्र स्वार्थ होता है और ये हमें दुख, शोक देता है, तकलीफें देता है। जया प्रसाद, मनुष्य की वृत्ति ऐसी है कि वो इंस्टेंट ग्लूकॉन डी की तरह एनर्जी चाहता है, अभी करे और अभी मिल जाए। धैर्य नहीं है। लंबे समय तक सतमार्ग पर चलते हुए, गुरु वचनों का पालन करते हुए, संत ऋषि गीता मनीषियों का बात पालन करते हुए उनका जीवन दृढ़ता के साथ बहुत मजबूत और सुंदर होगा, ये उन्हें विश्वास नहीं होता। आपने कभी घर बनते हुए देखा होगा तो फाउंडेशन जब होता है तो इतनी ईंट, इतने सीमेंट लगते हैं और फिर वो ढक जाता है, कोई देख नहीं पाता जीवन में कितना पैसा लगता है, इतने रॉड्स, इतने सीमेंट्स, इतने ये पर नीचे, ज़मीन के नीचे, पर वो न हो तो ये जो बड़ी इमारत खड़ी है वो खड़ी रह सकती है? नहीं रह सकती है। जब हम गीता, ऋषि, मनीषी, गुरु की बात सुनते हैं तो पहले वो फाउंडेशन वर्क करते हैं, और हम फाउंडेशन वर्क से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखते। हमें तत्काल कुछ बना हुआ बिल्डिंग चाहिए, कुछ रेडीमेड चीज़ हमें चाहिए। तुरंत गुरु के पास जाएं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चाई नमः ऐसे करके दे दे, और ऐसे करके दे दे और काम हमारा बन जाए। मनुष्य अपनी वृत्तियों के अधीन होने के कारण और अज्ञानतावश गीता का भी प्रयोग अज्ञान के लिए कर लेता है। अभी कुछ दिन पहले हमने कहा था, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो कैंटीन में जाते थे, इंटर में थे तो अब उतने पैसे होते नहीं थे, सब मित्र मिला के कुछ मंगवाते थे, जलेबी ले आओ, ये ले आओ। तो सब जैसे ही जलेबी आता तो उसके पहले खूब बात कर रहे होते थे, पर जलेबी आया उसके बाद टकाटक हो कहते पहले आत्मा तब परमात्मा। तो बाद में हमको पता चला, जब गीता पढ़ा हमने ठीक से, तो हमने देखा भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न मरती है, न जलती है, न कटती है। ये कॉलेज वाली कौन सी आत्मा थी जो जलेबी खाती है? तो हमें पता ही नहीं था कि आत्मा क्या है, बॉडी क्या है, इंद्रिय क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है। देयर आर 7 स्टेजेस, 7 स्टेज हैं। पहले शरीर है, इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। ये अहंकार वो ईगो वाला नहीं है, ये अहंकार है अहंकार, अहम की वृत्ति, मैं कौन हूँ,
तदाकार हो जाना, इसको जानने को भी अहंकार कहते हैं और अहंकार को ईगो भी कहते हैं, प्राउडी होना भी कहते हैं। तो ये छठे स्टेज का अहंकार, देन आत्मा, मेरे रियल आइडेंटिफिकेशन को हम पहचान जाते हैं कि ये मैं हूं। तो व्यक्ति जब क्षणिक लाभ अपनी इंद्रियों के कारण सोचता है तो वो ग्रंथों का और गुरुओं की वाणियों का दुरुपयोग करता है। और दुरुपयोग क्या करता है? दुख स्वयं पाता है, कष्ट स्वयं पाता है, जाल में स्वयं फंसता है। गुरु थोड़ी फंसते, ग्रंथ थोड़ी फंसता है। गीता तो पहले जहाँ थी आज भी वहीं है, और गुरुदेव जहाँ हैं वहीं रहेंगे। फंसेगा वो जो क्षुद्रता के लिए इसका प्रयोग करेगा। गीता का ज्ञान हमें विराटता के लिए मिला है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, कितने समय के लिए पृथ्वी पर हूँ, यह सब चिंतन उठते ही जैसे 10 वर्ष की आयु में आपके भीतर यह चिंतन उठा है, तो निश्चय ही आप समझिए यह चिंतन जिस बालक के भीतर में हो वो बिना आत्मज्ञान के रह जाएं, मुझे ऐसा लगता नहीं। अगर मैं बहुत दिनों तक जीवित रहा ईश्वर की कृपा से, तो आपको एक आत्मज्ञानी के रूप में मैं ज़रूर देखूंगा कि एक आत्मज्ञानी एटा में है जिया प्रसाद जी। हाँ, और आप इन्हीं मार्ग पर चलते रहिए। ये प्रश्न यही है, जिनको इंस्टेंट चाहिए, तत्काल चाहिए, बाद में क्या होगा कोई मतलब नहीं है, वही ऐसा करते हैं। पर जिन्हें अपने फाउंडेशन बनाने हैं वो गीता से, गुरु से, गोविंद से सीखते हैं, उस पथ पर चलते हैं। तत्काल क्या लाभ मिलता उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको पता है कि दृढ़ता से मैं नींव का निर्माण कर रहा हूँ, एक अच्छी बिल्डिंग बनेगी। यही कारण है कि लोभी लोग, इंद्रिय परवश लोग और सीधा बेटा अज्ञानी लोग, नॉलेजलेस पीपल इसका दुरुपयोग कर लेते हैं। और जो थोड़े बोधवान होते हैं या बोधवान होने का भावना जिनके भीतर होता है कि मुझे तो नॉलेजफुल होना ही है, वो सही प्रयोग करते हैं। आप सही प्रयोग करें, हम सब जितने सुन रहे हैं वो सही प्रयोग करें। जो गलत प्रयोग कर रहे हैं, वो रावण तो हमेशा शास्त्र की बात करता था। रावण से कोई बात करता ना तो ऐसा शास्त्र बोल देता कि अगला आदमी चुप हो जाता और साबित कर देता था कि मैं धर्म कर रहा हूं। तो ये साबित कर देना, कह देना, पर परिणाम क्या हुआ? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारावण घर दिया न बाती, कोई बचा नहीं। तो हम जबरदस्ती भले ही प्रूव कर दें किसी चीज को, पर उसका परिणाम हमें भोगना पड़ेगा। आप सतपथ पर चलें, मेरी प्रभु से प्रार्थना है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, आप समझा सकते हैं तो 1-2 बार समझाइएगा, पर उनके पीछे मत पड़िएगा, नहीं वो आपके पीछे पड़ जाएंगे फिर। तो आपका जो मार्ग है वो फिर वो भटका देंगे। तो 1-2 बार अगर समझाने लायक हो तो समझा देना और फिर अपने पथ पर आगे बढ़ जाना। गुरुदेव अनिल कुमार खंडेलवाल जी हैं सूरत से। आपका प्रश्न है, जीवन में धर्म पत्नी का क्या महत्व होना चाहिए? देखो, हमने एक दिन कहा था पत्नी का अर्थ होता है जो अपने पति का पतन न होने दे। आध्यात्मिक रूप से, भौतिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, चारित्रिक रूप से पतन न होने दे, उनको कहते हैं पत्नी। पति के पतन को रोकने वाली है वो, और वो धर्म पत्नी है, पत्नी नहीं है। हमारे भारत में क्या कहा जाता है? केवल पत्नी बोला जाता है कि धर्म पत्नी? धर्म शब्द पहले लगा है। और कोई पत्नी अगर धर्म करने से रोके ना, तो पति को पूछना चाहिए कि तुम्हारे नाम ही के पहले धर्म लगा है, फिर भी तुम रोक रही हो। धर्म पत्नी, धर्म से पतन न होने पाए, स्वयं का भी और जिनका संग मुझे मिला है, जिनके साथ परमात्मा ने मुझे मिलाया है, हम दोनों का पतन न हो, यही धर्म पत्नी का काम है। लेकिन पत्नी कभी कभी बोलते हैं धर्म पत्नी होती है, कोई कोई दिन रात गर्म पत्नी होती है, हमेशा गर्म ही रहती है। तो आप देखिए, उनको याद दिलाइए, कहिए कि आप धर्म पत्नी हैं क्या? तो धर्म पत्नी का अर्थ, लेकिन बहुतों का मंगल कर दिया उन्होंने पूछकर। धर्म पत्नी का अर्थ यही होता है जो स्वयं के पतन को रोके धर्म से, और अपने पति का भी पतन रोके। अंतिम दुबे जी हैं गुना से। आपका प्रश्न है, गुरुदेव मनुष्य से अक्सर जीवन में बहुत सी गलतियां होती रहती हैं, पर कोई ऐसी गलती हो जाती है जिसका पछतावा उसको जीवन भर रहता है। कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे जाने अनजाने में हुई गलती से छुटकारा पा सके। भूल कोई भी हो अज्ञानता में ही होती है। ज्ञान हो तो भूल नहीं होगा। अज्ञान था, भूल हो गई। अब ज्ञान बोध जग रहा है
कि हमें ऐसे भूल नहीं करने चाहिए। एक बात सदा स्मरण रखेंगे, जिस समय मनुष्य को ये बोध हो जाता है कि ये भूल थी, ये गलती थी और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं आज आपको यहाँ बैठकर दावे के साथ कहता हूँ, मनुष्य के द्वारा की गई उस गलती का क्षमा परमात्मा उसी समय कर देते हैं जिस समय उसे सिर्फ बोध हो जाता है कि मैंने ये गलती की। केवल बोध भर हो जाए कि मुझसे ये भूल हो गई, उसी समय परमात्मा क्षमा कर देते हैं। इतने कृपालु हैं, इतने करुणामय हैं। कुछ चीज़ें कभी आपसे और गहराई से बात होगी तो समझ आएगा। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो निशान छोड़ जाती हैं जीवन पर, तकलीफ़ें देती हैं और पीछा नहीं छोड़ती हैं। पर जब आपको समझ आ गया या किसी को समझ आ गया कि गलती हो गई है और वो पीछा नहीं छूट रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो दृढ़ता से उससे युद्ध करें, उससे बाहर निकलने का प्रयत्न करें। मैंने कहा पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री। पास्ट हिस्ट्री है, इतिहास है, गया भूतकाल, अब उसका कोई अस्तित्व नहीं है। उससे सीख सकते हैं बस, और कहीं प्रयोग नहीं है पास्ट का। पास्ट से सिर्फ सीख सकते हैं कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं करना है बस। तो ये अभ्यास करें कि अगर कोई ऐसी घटना हो जो दुख दे रही हो तो आप मुक्त होने का प्रयत्न करें। वो एक दौर था, गलती हो गई, और अगर ऐसा है कि अभी भी वो भय बनकर सामने खड़ा है और आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है, दो तरह की बातें हो सकती हैं। एक तो हो सकता है नैतिक रूप से मैं ग्लानि में हूँ कि मुझसे ऐसी गलती हो गई और उस ग्लानि से मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, तो इससे तो अभ्यास से निकल जाएंगे क्योंकि परमात्मा ने क्षमा कर दिया। पर दूसरी ऐसी होती है कि वो गलती अभी भी सिर के पीछे चल रही है। मैं समझाऊं, जैसे कोई ऐसी गलती हो गई स्कूल और कॉलेज में, कोई लंपट लड़का और कोई बच्ची है, कोई फोटोग्राफी इत्यादि खींच लिया उस समय प्रेम में, और अब उस बच्ची को पता चला कि ये तो गलत है। वो बच्ची अज्ञानी थी, सभी बच्चे अज्ञानी होते हैं, और फिर अपने भाव में अपने जीवन को ठीक करने में लग जाती है। पर वो फिर पीछे पड़ जाता है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो उस समय आपको बड़ी दृढ़ता से, धैर्य, गंभीरता से और वीरता और सूरता के साथ अपने लोगों को बताते हुए उससे युद्ध कर लेना चाहिए। मतलब बच्चन जो अपने होंगे वो कभी पराये नहीं होंगे, जो पराये होंगे उनको कितना भी अपना करने का प्रयास करोगे वो अपने नहीं होंगे। अपने पराये का इतना ही परिभाषा है, जो अपना है 100 गलतियों के बाद भी टिका रहेगा, सुधर जा सुधर जा सुधर जा, और जिसको जाना रहेगा वो गलती ढूंढ के निकालेगा। वो पत्नी ने एक दिन भोजन दिया तो पति ने उठा करके और कहा कि कैसा भोजन है ये, इसमें नमक ऐसे ज़्यादा है, फलाना है। मतलब खबरदार, मैंने आपको खिलाने के पहले सासू माँ को खिलाया है, ससुर जी को खिलाया है, भैया को खिलाया है, आज तो सब उंगलियां चाट रहे हैं, भोजन तो बहुत अच्छा है। तो पति ने कहा कि हाँ ठीक है, आज का अच्छा है ना, कल क्यों ज़्यादा नमक डाली थी, वो गुस्सा मुझे अभी तक है। और तो तू कल के गुस्सा में अगर पड़ा है तो उसे लड़ना है, उसे भागना है, उसे डांटना है पत्नी को। तो कल वाला याद रखा है, आज बढ़िया मिला है, गाजर का हलवा नहीं खा रहा है, वो कल में अटका हुआ है, कल क्या हुआ था। तो वैसे अगर कोई चिंता केवल ग्लानि हो रही है तो मुक्त हो जाइएगा। तब तो आप समझो दृढ़ता के साथ, अरे हो गया हो गया, बड़ी बड़ी गलतियां हो। विश्वामित्र को जानते हो आप? विश्वामित्र को, विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे, तपस्या करते करते मेनका आ गई। अब इतने बड़े तपस्वी थे विश्वामित्र जी। विश्वामित्र वो हैं जिनको राम जी ने अपना गुरु बनाया। कृष्ण जी एक बार बनाते तो समझते भी कृष्ण जी का काम हर टेढ़ा होता है, बांके बिहारी नाम है, लेकिन राम जी तो पूरा सीधा काम करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, 1% इधर उधर नहीं, ऐसे सीधा, सावधान, राइट, सीधा चल। हमारे ठाकुर जी तो बाएं दाएं दाएं बाएं ऊपर नीचे करते ही रहते हैं अपने वाले। बांके बिहारी नाम ही है, बांके टेढ़े बिहारी, टेढ़े ही हैं। तो राम जी ने अपना गुरु बनाया उनको, पर उनका पास्ट क्या है? मेनका आई, साधना कर रहे थे, मेनका ने लुभाया और चले गए।
और एक पुत्री भी हुई उससे, शकुंतला। शकुंतला का विवाह दुष्यंत से हुआ और शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र हुआ जिसका नाम भरत, जिसने बचपन में ही शेर के दांत गिन लिए और उसी से इस देश का नाम भारत पड़ा। तो वो गलती हुई उनसे, उन्होंने स्वीकार किया। और फिर जब याद आया ये मैंने क्या किया, मुझे तो क्या करना था, मैं तो साधना में उतरा था, फिर मैं इधर गिर गया, फिर साधना शुरू की। इस बार रंभा आ गई, मेनका से भी सुंदर। इंद्र का तो काम ही यही है, कोई बढ़िया तपस्या कर लेंगे, इंद्र भेज देता है कि भाई इसको हटाओ, इसको हटाओ। ये जस्ट एक पॉलिटिक्स है, राजनीति। कोई पार्टी सत्ता के करीब आने लगे, मुख्यमंत्री बनने के करीब, तो बाकी जो पार्टी में उनको खुजली होने लगती है, इसको हटाओ, दूसरे को बनाओ, हमारा नंबर कब आएगा। तो ऐसे ही इंद्र की भी सत्ता रहती है। तो इंद्र ने रंभा को भेजा, पर उस समय जब आंखें खोल कर देखा विश्वामित्र जी ने, तो विश्वामित्र जी मुस्कुरा कर कहा, विश्वामित्र एक गलती 2 बार नहीं करता, जीवन में एक गलती एक ही बार करता है और सीख लेता है। नई गलती भले कर दूंगा पर वही गलती नहीं करूंगा। और मैं भी आपसे करता हूं, जीवन में नई गलतियां रोज करते रहना, पर जो गलती कल कर चुके हो और पता चल गया कि गलती है, उसे दोबारा मत करना। परमात्मा तुम्हारे साथ खड़ा होकर चलेगा, बंसी वाला बंसी बजाते चलेगा तुम्हारे साथ, जहां जाओगे बंसी बजाता चलेगा। ये तो मेरा बंदा है। राम जी ने गुरु बना लिया उनको, मतलब यही मेरे गुरु हो सकते हैं, दूसरा कोई गुरु नहीं हो सकता है। एक गलती एक बार और उसको त्याग दिया, और दूसरी बार आई तो बोला हाँ, तो फिर ठगने वाले भी अजीब होते हैं। तीसरी बार उनका भांजा आ गया और कहा हम बड़े दुखी हैं, हम बर्बाद हो गए, अपना तपस्या हमको दे दो तो हमारा काम बन जाए। फिर भांजा को तपस्या दे दिए। फिर उनको बोध हुआ कि हे भगवान, फिर हम मोह में फंस गए, भांजा को तपस्या दे के फंस गए, फिर तो हम जीरो पे आ गए, हमको तो प्रभु प्राप्त करना है। तो कहे अच्छा अब ये वाला भी गलती नहीं करेंगे, रिश्तेदारी वाला भी नहीं करेंगे। तो विश्वामित्र जी से भी ग्रेजुअली गलतियां हो रही हैं। अब वो हैं तो ऋषि, बड़े ऋषि हैं। अगर ये कथा भी लिखी गई है तो इसलिए लिखी गई है कि ग्रेजुअली एक पर एक गलती हो रही है, और वो जिस गलती को एक बार कर लेते हैं, दूसरी बार उस गलती को फिर वो छूते तक नहीं। तो प्रभु राम ने कहा कि ये भाई भी नहीं बनेंगे, बेटा भी नहीं बनेंगे, मित्र भी नहीं बनेंगे, ये तो हमारे गुरुदेव बनेंगे, क्योंकि ऐसा सामर्थ्य और किसी में नहीं हो सकता कि एक बार गलती करे और छोड़ दे। ये बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। बोध होते ही वो छूट जाए तो विश्वामित्र के श्रेणी के आप हो, राम जी के गुरु बन गए आप। तो दोनों चीज़ें हैं, दोनों में से कुछ भी है तो दोनों का उपाय मैंने बता दिया। ग्लानि है तो डन, गया हो गया हो गया, अब नया जीवन जिएंगे, नई उमंग है, नई क्या क्या है ना, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम नई नई कहानी। वो लिख लेंगे। और वो दूसरी वाली बात होगी, कोई चीज़ ऐसा पीछे पड़ी होगी तब भी चिंता मत करिए, एकदम बब्बर शेर की तरह खड़े हो जाइए, लड़ूंगा, और लड़ करके पुरुषार्थ से उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। जीवन बहुत प्रीशियस है। आप स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, प्रभु सदा आपके साथ रहें। जसप्रीत कौर जी हैं पंजाब से। आपका प्रश्न है, मैं प्रभु के चरणों की भक्ति चाहती हूँ, परंतु मन में समय समय पर बहुत सारी कामनाएं प्रकट होती हैं। मन में कोई और चिंतन अथवा कामनाएं ना रहें, केवल हरिप्रेम की इच्छा रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आप जसप्रीत जी बहुत समझदार हैं, क्योंकि आपके प्रश्न हैं, फिर उसमें उत्तर भी हैं। मेरे हृदय में बहुत सारी कामनाएं आ जाती हैं ईश्वर प्राप्ति की। क्या ऐसा करूं कि केवल एक ही कामना रह जाए, ईश्वर प्राप्ति की, उनसे प्रेम की। और ये बहुत अच्छा है। ये भी ज्ञान से ही संभव होगा और अभ्यास से संभव होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे ज्ञान होता जाएगा कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, तो धीरे धीरे आप एक की तरफ वापस आती जाएंगी। अभ्यास करते रहिएगा। कामनाएं जीवन के अंतिम क्षण तक उठेंगी। एक रामकृष्ण परमहंस जी की अर्धांगिनी, जिनको उन्होंने बाद में माँ बना लिया, अर्धांगिनी बनकर आई थी पर माँ बना लिया, उनसे कभी उनके साथ रहे नहीं। शारदा माँ जब आई तो उनको देखकर ऐसे प्रणाम किया, तो शारदा माँ ने पूछा, अच्छा आप बताओ मुझे आप किस रूप में देखते हो? तो लोगो माँ আমাকে तो तुम्हें माए मतन लागछो, तुम मुझे माँ की तरह दिखती हो। तो शारदा माँ भी कैसी माँ थी, सोचो, विवाह करके आई थी। बोली ठाकुर आपका अगर यही भावना है तो
पास से मैं आपकी माँ ही हूँ। और सारा जीवन माँ की तरह रही, फिर माता और बेटे की तरह रहे रामकृष्ण परमहंस और शारदा माँ। शारदा माँ जब बहुत ये हो गई, रामकृष्ण परमहंस तो शरीर छोड़ दिए, पर माँ शारदा लंबे समय तक इस पृथ्वी पर रहीं। तो शारदा माँ की जो एक सेविका थी वो 80 साल की थी, 80 ईयर्स ओल्ड। तो एक दिन उन्होंने कहा माँ से, ओगो माँ एक कामटा कौवे जावे। 80 साल की, बोले मेरे भीतर से कामना कब मिटेगी, वासना कब मिटेगी, ये तो मृत्यु तक नहीं मिटती। ये कभी निराश मत होना, और कभी कामनाएं उठे तो अपने आप को बहुत धिक्कार मत देना। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, प्रकृति ने हमें दिया है। हमारी आंखें जो देखेंगी उसे प्राप्त करने की इच्छा होगी, कान जो सुनेगा मधुर लगेगा तो और सुनने की इच्छा होगी, जिह्वा खाएगी मटर, अभी कितना सुंदर मिलता है ठंडे में मटर, छोले मटर, उसको खाएं तो अच्छा लगता है। तो ये इंद्रियां हैं, जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो अंतिम समय तक रहेंगी, बस हमें विवेक से नियंत्रित करना है। इज इट राइट और रॉन्ग, ये ठीक है या नहीं है अभी, और वो निर्णय लेने में जो समर्थ है वही विवेकवान है, और उसकी कामना धीरे 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 संपूर्ण ईश्वर की तरफ चली जाए। व्यास जी ने लिखा है, आप जिस वृंदावन में बैठे हो ना, तो वहाँ लिखा हुआ है वृंदावन में, व्यास जी ने लिखा भागवत जी में कि भयात कंसो कामात गोप्य, कंस ने भय से कृष्ण को पा लिया। कहते वो भी जीरा भी देखता था जाल में तो कहता था कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया, काला देखते ही कृष्ण कृष्ण चिल्लाने लगता था, ऐसी तदाकार वृत्ति हो गई थी। और गोपियों को लिखा है कामना से पा गई, क्योंकि आप याद रखो यहीं कात्यायनी माँ की पूजा करने गई थी सब गोपियाँ छोटी छोटी, किस लिए, कृष्ण मुझे पति के रूप में मिले, मैं कृष्ण से ब्याह करना चाहती हूँ। कामना ही तो थी, पर कामना किससे थी, कृष्ण से थी। समझ रहे हो? दुष्ट से शुभ कामना भी रखोगे तब भी खतरा है, और सज्जन से कामना भी रखोगे तब भी जगह पे पहुंच जाओगे। श्री कृष्ण से कामना भी रख करके गोपी प्रेम की ध्वजा बन गई, और कर्ण जैसा वीर, कर्ण जैसा ईमानदार विद्वान दुर्योधन जैसे दुर्जन के साथ संग करके बर्बाद हो गया, मर गया खुद। मित्रता निभा रहा था, अच्छा काम कर रहा था, पर दुर्जन से निभा रहा था तो मार दिया गया। तो कामना रखो, न कामना मिटेगी, न क्रोध मिटेगा, न लोभ मिटेगी, न मोह मिटेगा, न अभिमान मिटेगी। जिस दिन पूरा अहंकार शून्य हो गया उस दिन ये शरीर बचेगा नहीं, ध्यान रखना। जिस दिन पूरी कामनाएं खत्म हो गई उसी दिन डेड बॉडी, ये शरीर बचेगा नहीं, क्योंकि एक क्षण फिर ये प्राण रह नहीं सकता। ये जैसे कपड़े होते हैं ना, कपड़े तो कहीं ऐसी खूंटी पे टांग देते हैं, पैंट को ऐसे टांग देते हैं, धोती को ऐसे टांग देते हैं, तो शरीर टंगी रहे, बची रहे, इसके लिए ये कामनाएं खूंटी हैं। अगर ये न हो तो शरीर डिसॉल्व हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये कामनाएं रहेंगी, हमें मिटाने का प्रयत्न नहीं करना है, हमें टुवर्ड्स कृष्ण ले जाना है, गुरु ले जाना है, ज्ञान ले जाना है कि भाई कामना तो है पर गुरु जी के लिए रहेगी, कामना तो है पर गोविंद के लिए रहेगी। देखो मुझे लोभ तो है पर गोविंद का लोभ है, देखो मुझे अहंकार तो है, अहंकार भी रहेगा। आप रामचरितमानस में देखो, अगस्त मुनि के जो शिष्य हैं सुतीक्षण मुनि, वो कहते हैं अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। राम जी आए ना, तो सुतीक्षण जी ने कहा महाराज हमको एक वरदान दीजिए। तो बोला मांग, बोला हमको अहंकार दे दीजिए। राम लक्ष्मण जी ने माथा पीट लिया, सारा दुनिया भगवान से मांगता है कि अहंकार समाप्त हो जाए, ये कौन सा चेला है कह रहा हमको अहंकार हो जाए। बोला तू काहे को इसे मांग रहा है भाई, अहंकार मांग रहा है, अभिमान मांग रहा है, ईगो मांग रहा है, प्राउड मांग रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे अहंकार ही चाहिए, क्योंकि अहंकार मिटेगा नहीं मुझे पता है, तो एक अहंकार मुझे चाहिए। क्या? बोला अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति रघुपति पति मोरे। मुझे इस बात का अहंकार है कि मैं रघुनाथ का सेवक हूं और रघुनाथ मेरे स्वामी है, इसका अहंकार मुझे सदा रहेगा। तो गुरु का अहंकार, गोविंद का अहंकार, प्रभु का अहंकार तो होना ही चाहिए जीवन में। ये अहंकार होगा तो बाकी अहंकार नहीं होगा, ये लोभ होगा तो बाकी लोभ नहीं होगा, ये क्रोध
वो हनुमान जी के पास भी क्रोध है ना, ऐसा क्रोध आवा कि रावण के बेटा अक्षय कुमार को वहीं अजय देवगन बना दिया 2 मिनट में। मामला खत्म कर दिया मारकर। आप समझो जरा, अक्षय कुमार जिसका क्षय नहीं हो सकता, पर ऐसा क्रोध करके मारा, खत्म। क्रोध भी प्रभु के लिए, हनुमान जी का क्रोध भी प्रभु के लिए, बड़ा भी होना प्रभु के लिए, छोटा भी होना प्रभु के लिए, गाली भी सुनना प्रभु के लिए, स्तुति भी सुनना प्रभु के लिए। तो जब सब कार्य प्रभु के लिए संपादित होने लगे तो काम भी अच्छा है, क्रोध भी अच्छा है, लोभ भी अच्छा है, मोह भी अच्छा है, अहंकार भी अच्छा है। फिर इन सब से लड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं। लड़ते लड़ते कितने लोग समाप्त हो गए, पर ये समाप्त नहीं होने वाले हैं। लड़ाई गलत है, इन्हें मोड़ना है, सही घर में ले जाना है इनको। तो ऐसा ही करें जसप्रीत जी आप, तो बहुत सुंदर जीवन होगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए। एक किसी ने शायद पूछा था वो गोत्र में विवाह होगी कि नहीं, अभी सब तो हम नहीं जानते। एक बार तुम कर्मकांडी किसी उच्च विप्र से मिल लो और उनसे पूछ लो कि गोत्र में विवाह क्यों नहीं होता, इसके साइंटिफिक रीज़न क्या है, विज्ञान इसे मना क्यों करता है, क्यों एक ही डीएनए के लोगों के बीच में विवाह करने से क्या तकलीफ़ें हो सकती हैं। तो साइंटिफिकली ये अगर प्रूव होता है तो आपको मानना चाहिए, और अगर साइंटिफिक प्रूव नहीं है तो आपको लगता है तो आप अपना देखेंगे क्या करके क्या हो सकता है। क्योंकि मैं बोल दूं तब भी मुश्किल, न बोलूं तब भी मुश्किल। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, हाँ कह दो तो कल ही से पूरा हमारे सोशल मीडिया पर 5000 लोग गाली, इतना बड़ा ही विद्वान बन गए हैं, इन्होंने ऐसे कैसे कह दिया, ये गलत है, फलाना संहिता में लिखा है, फलाना यहाँ पर स्मृति में लिखा है, अभी तुम जाके पढ़ो, अभी तुम रितेश्वर तुम्हारे पास अभी तुम्हारा नकली ये है, दाढ़ी है, तुम्हारी नकली ये है, वो पता नहीं क्या क्या लिखने लगते हैं, बिलबिला जाते हैं। तो कुछ प्रश्न को अवॉइड करना चाहिए और उन्हीं से पूछना चाहिए। कर्मकांडी कोई अच्छे आचार्य मिले उनसे पूछ लेना। हड्डी के डॉक्टर से हड्डी की बात करो, ईएनटी वाले से ईएनटी की बात करो। हाँ, सबके स्पेशलिस्ट अलग अलग है ना। चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जा करके बुढ़ा आदमी कहे कि हमारा हड्डी कैसे जोड़ोगे, तोड़ और देगा, बोलेगा जो बचा है वो भी टूट जाए, खत्म हो जाए। तो वो स्पेशलिस्ट जो हैं उनसे ये प्रश्न पूछना। सर्वज्ञ होने का दावा इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता, जो करता है उससे महान मूर्ख और महान अहंकारी कोई नहीं हो सकता। कोई सर्वज्ञ नहीं है, सबकी सीमाएं बंधी हैं, कोई किसी क्षेत्र में है, कोई किसी क्षेत्र में है, कोई किसी क्षेत्र में है। आदमी कभी कभी नहीं कह देते ये बाबा जी बहुत क्रोध करते हैं, साधु संत लोग कहीं क्रोध करते हैं, बताइए तो। साधु संत क्रोध करते हैं। दुर्वासा के आपके दादा थे, कौन थे? दुर्वासा को कृष्ण ने गुरु की तरह माना। यहीं जाइए मथुरा में दुर्वासा कुंड है, दुर्वासा का पूरा ये वन है, ऋषि दुर्वासा का। उनके बारे में कहा था नाक पर ही गुस्सा रहता था, फन्न से एकदम तुरंत 1 मिनट में। तो कौन से शास्त्र में लिखा है कि ऋषि मुनि साधु संत क्रोध नहीं करते? कहां? खुद ही संविधान बना लिए हैं क्या? भारत के लोगों ने साधु संतों ऋषियों को शीशे के घर में बंद कर दिया है, अब हाथ में पत्थर लेके बैठे हुए हैं, बोले बाबा ये ज्यादा बोलोगे तो टन से मार दूंगा, फूट जाएगा। और साधु भी डरा हुआ है चुपचाप कि इज्जत बचा रहे। और ये ऐसा साधु किस काम का? साधु भी बब्बर शेर होता है, शीशा तोड़ चाहे पैर तोड़, आ जा सामने, बस सांच को आंच क्या, सत्य है तो सत्य है। तो साधुता को कभी शीशे में कैद करके, बढ़िया है कि यहाँ पर आप लोग कुछ मीडिया वाले लोग नहीं हैं, नहीं तो कहते गुरुजी आप तो खुद ही शीशे में हैं। आप उधर हो, हम लोग इधर हैं। ये तो एक व्यवस्था है बस बनी हुई है, तो ऐसे निकल के तो आते ही हैं आपके बीच में। संध्या को 5 बजे हम प्रतिदिन यमुना माँ की आरती करने जाते हैं और दीपदान करने जाते हैं। वृंदावन में जब तक रहते हैं तब तक जाते हैं, नहीं रहते तो फिर ये आश्रम के लोग जाते हैं, हमारे ठाकुर जी जाते हैं। खूब सुंदर शोभा यात्रा की तरह जा कर के आरती होती है। तो 5 बजे तो रोज़ निकलते ही हैं, आरती भी करते हैं, वापस भी आते हैं। तो शीशे में तो रहते नहीं हैं, वहाँ कौन सा शीशा है? वहाँ भी हाँ बीच बीच में गाड़ी में बैठ जाते, उसमें भी शीशा है। तो ये शीशा और बाहर का खेल चलता रहेगा, कभी शीशे में कभी शीशे के बाहर, ये तो होता रहेगा। आप ऐसे ही उनसे प्रश्न पूछ लीजिएगा अपने पंडित जी से, और मेरी दृष्टि में तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप पूछ लीजिएगा। मैं बिल्कुल नहीं कह दूं
और आपका मन एकदम बन गया हो। और हमारे एक शिष्य थे, वो होंगे भी इधर कहीं, तो बचपन में वो स्कूल में उनका प्रेम प्रेम हुआ था, बाद में उन्होंने कहा कि हम तो विवाह करेंगे। तो हमने कहा देख लो भाई, समझ लो, उचित नहीं लगता मेरे को। तो मान गए। कुछ दिन के बाद फिर फड़फड़ाए। तो हमने कहा कि तुम किससे ज़्यादा प्रेम करते हो? तो बोला गुरुजी मैं केवल आपको प्रेम करता हूँ। फिर 1 घंटे बाद उसका एक मैसेज और आया कि गुरुजी बस सिर्फ 2 आदमी को प्रेम करते हैं, एक आपको एक उसको। हम कि ये तो पक्का हो गया कि तू मुझे नहीं करता अब। ये पक्का हो गया। तो बताओ, शास्त्र कह रहा है कि प्रेम गली अति साकरी तामे दू न समाही, और तू दोनों से करेगा। गुरु से भी करेगा, उससे भी करेगा। तो या तो उसकी बात सुन या मेरी बात सुन। जो भी हो हवा के कर लिया लोगों ने, ज़बरदस्ती परमिशन हमसे ले लिया कि गुरुजी ने 18 अक्टूबर को एक बार मैसेज लिखा था कि कर सकते हो, तो उसी को मान लिया ऑथोरिटी। फिर 18 अक्टूबर को कहा था, फिर 20 दिसंबर को मैंने कहा नहीं होगा, वो नहीं सुना, बोला 18 अक्टूबर को गुरुजी ने कहा था। तो अभी जो हमारे जिया प्रसाद कह रहे थे कि अपने अनुसार उसका शास्त्रों का और गुरुवाणी का प्रयोग लोग करते हैं। कई लोग आज की वाणी नहीं सुनते हो, क्या कहते हैं, 2012 के फरवरी में जो गुरुजी ने कहा था हम तो उसी पर अडिग हैं, क्योंकि वो उसको सूट करता है। अभी वो जो कहूँगा उसको सूट नहीं करता। और ये जो प्रतिदिन बोल रहे हैं वो सूट करना चाहिए। ये रिसेंट आज्ञा है, ये अभी की आज्ञा है। हाँ, और हम भी कह दें और माता कह दे कि 2012 में जो भात खाया था तू, अब चावल और दाल की तुझे ज़रूरत नहीं है, मर जाओगे एक ही दिन में। वो तो रोज़ हकेले जा रहे हो 3 टाइम, सुबह शाम दोपहर। तो वाणी भी प्रत्येक समय उसी समय आपको प्राप्त होगी और उसी के अनुरूप आपको चलना है। नक्शा बदलता रहता है, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, ऐसे करके चलते रहना चाहिए। आइए प्रहलाद जी की कथा आपको सुना देते हैं। आइए, आज जीजाबाई ने जैसे शिवाजी का निर्माण किया था, मैं आज आपको उनकी कथा सुना देता हूँ। कैसी माँ हैं वो। तो ऐसी कथाएं अपने छोटे छोटे बालक को, जो कभी नानी और दादी सुनाया करती थीं, और हम अब मोबाइल दे के भूल गए सब उनको। और 2.5 साल में वो मोबाइल चलाने लगता है तो खुश हो जाते हैं, पता है हमारा जीवन है यूट्यूब खोल लेता है। हमके बहुत कुछ खोलेगा, चिंता मत करो। तो यूट्यूब खोल रहा है, तो 2.5 साल में यूट्यूब खोला, खुश हो रहे हैं, बताओ इनको। अरे वो उसकी आयु यूट्यूब खोलने की नहीं है अभी। उसकी तो अभी बहुत सारी संवेदनाएं, जो भी था संवेदनशील बच्चा है, अभी धीरे धीरे ग्रो करना है। वो माँ का लव, पिता का प्यार, अनुशासन और धीरे धीरे संस्कारों के दुग्ध उसे पान कराए जाएंगे ना, तब वो जाकर दिव्य बालक के रूप में या बालिका के रूप में जीवन में प्रस्तुत होगा। तो इतनी सावधानी हमें बरतनी चाहिए। हमारे यहाँ यही नियम है। पहले हम यमुना जी की आरती, दीपदान, फिर आए यहाँ। आज आपने यहाँ दीपदान किया होगा। कई 100 वर्ष प्राचीन वृक्ष है, इन्हें हम राधा रानी के स्वरूप में ही देखते हैं और इनका शुभकामना वृक्ष नाम है। लाखों लोगों ने दीपक जलाए, मैंने आज तक असफल होते किसी को नहीं देखा। ये प्रचार नहीं है और मुझे प्रचार की ज़रूरत नहीं है, पर मैंने सबको आनंदित होते हुए देखा है। श्री कृष्ण और राधा को ध्यान में रखकर जब यहाँ दीप जलाए गए तो उनके जीवन के अंधकार दूर हुए हैं। और वो दीप वहाँ जली और सत्संग के ज्ञान से हृदय में एक दीप प्रज्वलित हुई। अब 2-2 दीप जल गए तो अंधेरे की क्या औकात कि हमारे जीवन में रह सकता है। 2 दीप जिसने जला दिए हों, अब अंधेरा उसके जीवन में नहीं रह सकता है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए।